दोस्तों तो हमने 8वां अजूबा ढूंढ निकाला है और जिसका नाम है सिद्धार्थ पिठानी। अब आप सोच रहे होंगे 8वां अजूबा वो कैसे हुआ। अब ये व्यक्ति आखिरकार जानता नहीं है रिया चक्रवर्ती को, लेकिन उसके साथ रह रहा था। जी हाँ, ये सिद्धार्थ पिठानी हमें आके बोलता है कि भाई मैं जानता नहीं हूं रिया चक्रवर्ती कौन है, मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ था, उनके घर पे रहता था, लेकिन मैं नहीं जानता रिया कौन थी, उनके साथ मेरा टच नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छे चडी बड़ी जरूर थे कि जब रिया चक्रवर्ती योगा करती थी, जब रिया चक्रवर्ती को क्वारंटाइन में किसी की जरूरत पड़ती थी, जब रिया चक्रवर्ती को अपनी बहुत ऐसे बढ़िया बढ़िया फोटोज खिंचवानी होती थी, तो ये चडी बड़ी बन जाते थे। तो ये सिद्धार्थ पिठानी जब रिया चक्रवर्ती के साथ भाई एक कमरे में उनकी फोटोज खींच रहे होते थे, तब वो क्या होता था जो भैया नहीं जानने को समझाएंगे। कौन सी डेफिनेशन है, इन्होंने कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी वाला सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगा। तो ये वाली एक स्थिति है जो ये समझ में नहीं आती। ये जब चाबी वाले को बुला के लाते हैं सुशांत सिंह राजपूत का कमरा खुलवाने के लिए, जैसा कि बोलते हैं कि गेट बंद था, तो गेट खुलवाने के लिए चाबी वाले को बुलाते तो बोलते रुक जाना भाई, गेट तो रोक देना अगर अंदर से आवाज आ जाए तो तोड़ते वक्त। तो ये समझ में नहीं आया मुझे कि भाई आपको ये किस चीज का था, ये क्या झोल चल रहा है कि आपको गेट तोड़वा रहे हो क्योंकि अंदर आपका जो सहयोगी है, मित्र है, वो अंदर से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो आप यहां पे क्या कहते हो कि भाई गेट तोड़ो, और जब गेट टूट रहा होता है तो आपको दिक्कत हो जाती है कि नहीं, इसको भैया तोड़ते वक्त अगर अंदर से गलती से बाई चांस आवाज आ जाए तो ऐसे में आप वहीं रुक जाना। तो ऐसा वो चाबी वाले ने जवाब दिया था डीएनए को, और बहुत ही गंभीर है, बहुत ही दुखद है कि ये झूठ जो बोलता है ये व्यक्ति समझ में नहीं आता, किसी को नहीं समझ में आता। और इतना ही नहीं भाई, आप सोच रहे हो इतने में हो जाएगा, तो नहीं, ये सिद्धार्थ पिठानी बाद में ये भी बोलता है कि भाई रिया चक्रवर्ती तो वो लड़की थी जो सुशांत का सामान चुरा रही थी, रिया चक्रवर्ती घर से चुरा चुरा के ले जा रही थी। तो अगर आप इतना कुछ बोल चुके हो तो आज यही सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती की जो अब जो पोस्ट डल रही है उनको जा जाके लाइक्स मार रहा है। जी हाँ, ये है प्यार कि कभी हम करेंगे तकरार, कभी हम करेंगे प्यार। तो सिद्धार्थ और रिया का ये कोई प्यार है जो आज उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, तो आज ही उसकी जा जाके पोस्ट्स को लाइक कर रहा है। तो ये सिद्धार्थ पिठानी आपके सामने है भाई, और कुछ नहीं। तो सुशांत के बहुत करीब रहता था, उनके साथ रहता था उन्हीं के घर में, लेकिन आज तक जान नहीं पाया सुशांत की हाइट कितनी थी। तो सिद्धार्थ पिठानी अपने ही बहुत मीठे स्वर से अपनी मीठी बोली में बोलते हैं कि भाई सुशांत की हाइट 5 फुट 7 या 8 इंच थी। जी आप खुद सुन लो एक बार, जिस तरीके से इन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि सुशांत की हाइट 5'8" थी, जबकि सुशांत की हाइट 6 फीट थी। एक बार सुनो। सुशांत की हाइट आपसे कितनी ज्यादा थी? सुशांत की हाइट, मेरी हाइट 5'7", 5'6" के बीच का है, और सुशांत 5'8" के थे शायद। कितने थे? 5'8" 5'8" के थे। हाँ, सुशांत 5'8" के थे आपके हिसाब से? हाँ, या 6 feet, 183 centimeters. 6 feet, He by was all 183 accounts, centimeters, which is 183 सेंटीमीटर 5'8". भाई ये उनके साथ 6 महीने रहे, इन्होंने आपसे एक ना डायरी देखी, ना फटे पेजेस देखे, ना ये सुशांत को मेडिसिन रोज देते थे पर कहते थे आई एम ओनली अ प्रोफेशनल एसोसिएट। आई मीन देयर आर सो मेनी होल्स इन योर स्टोरी सिद्धार्थ पिठानी। यस मैम। तो दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी जो यहाँ पे बहुत अच्छे से रिया चक्रवर्ती का इतना करीबी था, तो वो इतना झूठ क्यों बोल रहा था? वो आखिर क्या छुपा रहा था? क्या ये लोग बहुत कुछ जानते हैं जो आज हमें नहीं बताना चाह रहे? क्या सिद्धार्थ पिठानी के सर पे जो दिखाई देते हैं वीडियो में सुशांत की मृत्यु के बाद, कि सिद्धार्थ पिठानी के सर के बाल उड़े हुए दिखाई देते हैं, कि उनके सर पे जो एक माना जा रहा है, अनुमान है कि सर पे चोट लगी थी, क्या ये उसका कुछ निशान है जिसको वो छुपा रहे हैं? तो ये एक सवाल है सभी के मन में कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी ऐसा क्या जानता है जिसके कारण उसने इतना झूठ बोला। सिद्धार्थ पिठानी ने उन किन लोगों के नाम दिए, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी कह रहा था मैं रात को उपस्थित था 13 की रात को, जब सुशांत सिंह राजपूत की ये बताते हैं 14 जून को मृत्यु हुई, तो एक रात पहले ये वहां पे था। तो उस दिन कौन आए थे घर पे? सिद्धार्थ पिठानी के सामने बहुत से सवाल हैं, और आज सिद्धार्थ पिठानी बड़ा खुश नजर आता है, उसको जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत आज जीवित हो। इस तरीके से तो इसका जीवन चल रहा है कि ना कोई सीबीआई है, ना एनसीबी है, ना ईडी है, और ना सुशांत का परिवार दुखी है। तो इसको देख के तो कुछ ऐसा ही व्यतीत होता है। तो बहुत दुखद है दोस्तों, हमारे देश का ये व्यक्ति है, हमारा ही भैया देश का साथी नागरिक है जो इस तरह का काम कर रहा है। बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को देख के, और ऐसे लोगों के
खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और सीबीआई से उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, उनको जेल में डाला जाए। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि वो भी अवेयर होए कि आखिर क्या पूरा ये चल रहा है, खेल क्या है, किस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी पल पल हर पल झूठ बोलता आया है। तो उन सबसे सबको अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को शेयर करो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो करना चाहो, वहां मुझसे जुड़ना चाहो तो मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।